प्रिय विद्यार्थियों, आज की चर्चा में हम लोग बात करेंगे भारत में अंग्रेजी राज के दौरान प्रेस की क्या भूमिका रही और इसका क्या इफेक्ट जनसाधारण पर पड़ा। इसके पहले हम लोगों ने जाना कि भारत में अंग्रेजी शासनकाल के दौरान जेम्स ऑगस्टस हिक्की के द्वारा बंगाल गजेट के प्रकाशन के साथ ही भारत में प्रेस के इतिहास का एक तरह से आधुनिक युग में आरंभ हुआ। प्रेस ने राष्ट्रीय भावना के उदय और विकास में बेहद महत्वपूर्ण भूमिका निभाई और भारत के राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान जितने भी प्रभावशाली नेता रहे उनको समाचार पत्र उनकी विचार अभिव्यक्ति के एक माध्यम के रूप में मिले और कमोवेश अधिकांश लीडर ने अपने द्वारा संपादित समाचार पत्रों के माध्यम से अपनी बात को जनसाधारण तक पहुंचाया। आधुनिक युग में भारत के अधिकांश प्रमुख शहरों में प्रेस की स्थापना हुई, उसका संचालन हुआ और इसका एकमात्र ऑब्जेक्ट था जन जागरण करना, जनता में जागृति लाना और जो देश विदेशी सत्ता से त्रस्त था उसकी जनता को एक सन्मार्ग दिखाने का कार्य प्रेस ने किया। साम्राज्यवाद के विरुद्ध किस तरह से संघर्ष किया जा सकता है इसको भी प्रेस ने बताया और इस दरमियान हम ये भी देखते हैं कि जिन लोगों ने समाचार पत्रों का संपादन किया उनकी दृष्टि थोड़ी भी व्यावसायिक नहीं रही, बल्कि यहाँ तक कहा जाता है कि अधिकांश समाचार पत्र आर्थिक संकट का सामना करते रहे। हिंदी प्रदीप के संपादक थे प्रताप नारायण मिश्र, उनको अपने समाचार पत्र में ये बात लिखनी पड़ी कि 8 मास बीते यजमान, अब तो करो दक्षिणादान। यानी यहाँ के लोग समाचार पत्र ले तो लेते थे लेकिन उसके भुगतान करने में वे पीछे हो जाते थे। भारत मित्र नामक न्यूज़पेपर ने लिखा कि कौन कहता है कि भारतीयों में एका नहीं है, भारतीयों में एका है, समाचार पत्रों का मूल्य नहीं चुकाने की एका है। इस तरह आर्थिक समस्या से जूझने वाले अन्य समाचार पत्रों के बारे में भी हमें जानकारी प्राप्त होती है, जिनमें ट्रिब्यून, कायस्थ समाचार और एडवोकेट जैसे न्यूज़पेपर की चर्चा मुख्य रूप से की जाती है। प्रेस ने जनसाधारण के सामने, जिसे हम कहते हैं दूध का दूध और पानी का पानी, उस कार्य को कार्य रूप में परिणित करने का कार्य किया। जैसे कुछ राजा, जैसे कूच बिहार, पटियाला या रामपुर के शासकों का नाम मुख्य रूप से आता है, ये लोग यूरोप जाकर, विदेश जाकर क्या कृत्य कर रहे हैं, उनके कृत्य के फोटोग्राफ्स प्रमाण सहित उन्होंने प्रेस ने प्रजा के समक्ष रखा और ताकि प्रजा जान सके कि उनके राजा विदेश में जाकर जनहित में कार्य करते हैं कि जनहित में कार्य करते हैं। साथ ही साथ अंग्रेजी राज के दौरान जो ब्रिटिश गवर्नर जनरल या ब्रिटिश वायसराय की जो नीतियां रहीं उस पर भी पर्याप्त समालोचना समाचार पत्रों के माध्यम से की गई। जब 1905 में लॉर्ड कर्जन ने बंगाल का विभाजन किया तो उसकी नीतियों की आलोचना भी अधिकांश समाचार पत्रों के द्वारा की गई। इन समाचार पत्रों ने विदेश नीति पर भी पर्याप्त चर्चा की। 20वीं सदी के आरंभिक दिनों में घटित होने वाली घटनाओं को समाचार पत्रों ने विशेष तौर पर हाईलाइट किया, जिनमें 1904-05 का रूस जापान युद्ध बेहद प्रमुख स्थान रखता है, क्योंकि इस युद्ध में जापान ने रूस को परास्त कर दिया था और प्रिंट मीडिया में उन दिनों लिखा गया कि एक बौने ने एक दानव को परास्त कर दिया। अंग्रेजों ने भारत में अपने राज्य के दौरान बर्मा के साथ 3 युद्ध लड़े थे। पहला युद्ध 1824 to 26 के मध्य हुआ, यहाँ नीबू की संधि हुई। दूसरा युद्ध लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में 1852 में लड़ा गया और तीसरा युद्ध 1885 में लड़ा गया। जब
ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर के समक्ष प्रेस ने यह प्रश्न उठाया ग्लेडस्टोन के समक्ष कि आखिर बर्मा के साथ युद्ध करने की आवश्यकता क्यों पड़ी। तो उन्होंने ये कहा कि बर्मा के साथ युद्ध भारतीयों के हित के लिए किया गया था। फिर प्रेस ने यह जानना चाहा कि वे कौन से सौभाग्यशाली भारतीय थे जिनके लिए अंग्रेजों ने बर्मा जाकर युद्ध लड़ा। यानी प्रेस ने यह स्पष्ट किया कि बर्मा युद्ध इंग्लैंड की साम्राज्यवादी हितों की रक्षा लड़ा गया था, न कि भारतीयों की रक्षा के लिए। इसी तरह जो आंग्ल अफगान युद्ध हुआ, जिसमें अंग्रेजों को बड़ी बुरी मात भारत में खानी पड़ी थी, उस युद्ध में अंग्रेजों ने अपने हार को छिपाने के लिए किन किन बातों का सहारा लिया और उसको स्पष्ट तौर पर समाचार पत्रों ने जनता के सामने रखा और सच्चाई को उन्होंने सामने लाया। हमारे देश के राष्ट्रपिता महात्मा गांधी 1893 में अफ्रीका गए और 1915 में अफ्रीका से लौटे और जिस तरह से उन्होंने अफ्रीका में सत्याग्रह का प्रयोग किया, ये सारी बातें समाचार पत्रों के माध्यम से भारत तक पहुंची। और यही कारण था कि जब 9 जनवरी 1915 को महात्मा गांधी अपोलो जहाज से बंबई के बंदरगाह में पहुंचे तो यहाँ की जनता ने गर्मजोशी के साथ उनका स्वागत किया, उनका अभिनंदन किया। यानी भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के प्रत्येक चरण में समाचार पत्र की भूमिका बेहद महत्वपूर्ण रही। बंग भंग के दौरान उसकी जो नीतियों, लॉर्ड कर्जन की नीतियों की आलोचना समाचार पत्रों ने की। तिलक ने केसरी और मराठा का संपादन किया। केसरी में उन्होंने बंग भंग विरोधी बातों को लिखा। घोष बंधु ने युगांतर के माध्यम से, वंदे मातरम के माध्यम से जहां एक ओर बंग भंग का विरोध किया, वहीं दूसरी ओर उन्होंने स्वदेशी का प्रचार और प्रसार भी किया। यानी एक तरह से हम कह सकते हैं कि प्रेस ने ही जुझारू राष्ट्रवाद के उदय में अग्रणी भूमिका निभाई और एक तरह से जनमत को उसने प्रतिबिंबित करने का कार्य किया। इस तरह इतिहास के अध्ययन से हमको इस बात की जानकारी मिलती है कि भारत के राष्ट्रीय आंदोलन में प्रेस की भूमिका कितनी बेहद और महत्वपूर्ण रही। थैंक यू।